काफ़ी समय से द्वारका को पोलराइज करने का कोशिश ये किया जा रहा है। ये अभी से नहीं, ये कई सालों से ये ट्रेंड है। ये हज हाउस यहाँ नहीं बनना चाहिए। हम इसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं और शांति से कर रहे हैं। अगर शांति से नहीं मानते हैं तो हमने और भी कदम उठाने पड़ेंगे। भाई ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा सबका है, सबको इक्वली देखना चाहिए। वी रेजिडेंट्स ऑफ द्वारका आर नॉट अगेंस्ट एनी एक्टिविटी हैपनिंग विद फॉर माइनॉरिटी। आप हॉस्पिटल बनाए, हम उसको समर्थन करेंगे, लेकिन हज हाउस के लिए हम समर्थन नहीं देंगे। जहां आपको मौका मिलता है, जहां आपको आस्था भड़काने की बात आती है, वहां तो आप राम मंदिर ले आते हैं। जहां किसी और धर्म की बात आती है, किसी और धर्म के संस्थान बनाने की बात आती है, वहां पर आपको स्कूल, कॉलेज और अस्पताल याद आने लगते हैं। हमारा विरोध ये है कि ये हमारी जो जगह है, हमारी जगह पे उसकी बजाय कोई अच्छी चीज़ बनाई जाए। कौन सी जगह तुम्हारी है, कौन सी जगह तुम्हारी नहीं है। और बताओ क्या करें? येलो स्टार पहन लें, साइकिल चलाना बंद कर दें, साइकिल को साथ में लेके चलें अब से, तो क्या है ये? नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। बीते दिनों हमने दिल्ली के द्वारका में हज हाउस बनाने के विरोध में हिंदुत्व संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा। उस प्रदर्शन में कई आपत्तिजनक नारे लगाए गए एक विशेष समुदाय के खिलाफ। इसके बाद एक संगठन ADRF, ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं, उपराज्यपाल, उन्हें एक पत्र लिखा जाता है जिसमें कहा जाता है कि द्वारका में रहने वाले निवासी यह नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हज हाउस बने। और उसमें उस पत्र में जिस तरह की बातें लिखी थी, उसमें ये सब लिखा था कि अगर हज हाउस बन जाएगा तो यहाँ पर शाहीन बाग और जम्मू कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे, यहाँ पर लोगों का, जो हिंदू वहाँ रह रहे हैं, उनका पलायन होगा। इस तरीके की तमाम बातें उस पत्र में लिखी गई हैं। लेकिन इसके विरोध में द्वारका में रहने वाले कई निवासियों ने, लगभग 100 के करीब निवासियों ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने इस लेटर में लिखी गई बातों को सिरे से नकारा है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ रहने वाले निवासी सालों साल से प्रेम और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। जो असल हिंदुस्तान है, जहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ प्यार से रहते हैं, ठीक उसी तरीके से वो रह रहे हैं, ऐसा वहाँ के निवासियों का दावा है। और वो कहते हैं कि हम किसी भी तरह के ऐसे किसी भी पत्र का समर्थन नहीं करते हैं। हम इस पत्र में लिखी बातों के सख्त खिलाफ हैं। हमने जाकर के उन लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वो लोग कहना चाह रहे हैं और किन बातों के आधार पर वो यह पत्र और इस स्टेटमेंट को खारिज कर रहे हैं। अब ये जो कम्युनल एक्टिविटी द्वारका जैसी जगह पे पहले मैं जैसे कह रहा हूँ कि 15 साल में दूसरी या तीसरी एक्टिविटी है, जबकि देश में दूसरे स्टेट्स में बहुत कॉमन हो जाता है। और ये दिल्ली में अब थोड़ा बड़ी, दिल्ली में दूसरी जगह पर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और 2014 के बाद सभी को पता है कि किस तरह से ये चीज़ें बढ़ी हैं। और द्वारका जैसी जगह जहाँ पर एक पढ़ा लिखा वर्ग रहता है, तबका रहता है, ऑफिस गोअर रहता है, उसको भी एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, जो तबका समझता है कि सही क्या है, गलत क्या है। उस ग्रुप में जब ये लेटर सर्कुलेट हुआ, सब लोगों ने देखा उस लेटर को, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे टोल्ड, दे हैड अ कन्वर्सेशन, और कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ द्वारका में, ये तो होना ही नहीं चाहिए। हम लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रहना है, हमारा रहन सहन अलग अलग है, और हम लोग सब अच्छे से लोग रह रहे हैं इधर। तो फिर इस लेटर का मतलब क्या है? रिलीजियस स्पेंडिंग्स हमारी पिछले सालों में बहुत बढ़ी हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी गुना बढ़ी हैं। और ये हमने देखा है कि वो एक हिंदू ऑडियंस को, जो हिंदू वोट बैंक है, उसको प्लीज़ करने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, एक और चीज़ कही जा रही थी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। वो कह रहे हैं कि बना लो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं आप इसे अपनी जगह पे बनाओ, ओखला में बनाओ, जाफराबाद में बनाओ, शाहीन बाग में बनाओ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा जगह नहीं है, कौन सी जगह तुम्हारी है, कौन सी जगह तुम्हारी नहीं है। और बताओ क्या करें? येलो स्टार पहन लें, साइकिल चलाना बंद कर दें, साइकिल को साथ में लेके चलें अब से, तो क्या है ये? सारे स्टेट्स के अंदर आप बिल्कुल ही संघ के स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स के अंदर भी आप चले जाए, वहाँ पर भी एक हज हाउस होता है। तो विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, एक जो क्या कहते हैं आपका डिमांड है कि हज हाउस होना चाहिए। और जो प्लानिंग के तहत हुआ है, किसी ने ये नहीं है कोई एक ग्रुप आया और उसने बोला कि हमें चाहिए तो उसको अलॉट कर दिया। कोई RWA नहीं है ये, कोई CGHS नहीं बन रहा है यहाँ पर।
एज रेजिडेंट ऑफ द्वारका हमारे को एक बिल्कुल ही कॉन्क्रीट एलिमेंट लेना है, वो लेना है। पहली तो बात है कि एलजी तो डेफिनेटली विल नॉट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ लेटर्स। दूसरा चीज़ जो हमारे को मेजर डिमांड है, फर्स्ट तो एफआईआर लगनी चाहिए इनके खिलाफ। एफआईआर क्यों? सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए नहीं। हम 8 लोग बैनर लगा के खड़े हो जाते हैं यहाँ पर तो एफआईआर सुओ मोटो पुलिस स्टेशन से लग के आ जाता है हमारे ऊपर कि कोविड प्रोटोकॉल। ये सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल की बात नहीं है, ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला किया है एडीआरएफ ने। हम इस चीज़ को एक जो उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर मॉस्क क्यों बनेगी, आप कहीं और ले जाके बनाइए, तो ये बहुत ही बेहुदा बातें की हुई हैं। जैसे टैक्स पेयर्स का उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा मॉस्क बनाने में क्यों लगेगा। तो मेरा ये मानना है, आप माचिस भी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, आप सैलरीड हों चाहे नॉन सैलरीड हों, कोई भी हो, हर इंसान टैक्स देता है। हिंदू भी टैक्स देते हैं, मुस्लिम भी टैक्स देते हैं, क्रिश्चियंस भी टैक्स देते हैं, हर कम्युनिटी के लोग टैक्स देते हैं। तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा टैक्स और तुम्हारा टैक्स? तो ये लोगों को जो बांटने की राजनीति है ये बहुत ही गलत है और हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। अभी आप सभी को मालूम है कि दिल्ली में भी इलेक्शन है और यूपी में भी इलेक्शन है। तो ये जो मुद्दा है, ये सोच रहे हैं कि द्वारका में पोलराइज करेंगे, मगर ये सक्सेसफुल इसमें नहीं हो पाएंगे। इसमें इनको कुछ भी सफलता नहीं मिली क्योंकि द्वारका के लोगों का, पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे कोई वास्ता नहीं है इन सब चीज़ों से। और जो ये हिंदू एंटी मुस्लिम्स की जो ये बात करते हैं, इसमें इनको समझना चाहिए कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है, ना कि हम भारत के हिंदू से। तो ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं कि मतलब एक तरह का इन्होंने नैरेटिव बना लिया है कि मुस्लिम्स लोग जो है हमारे लिए खतरा हैं, वो बलात्कार करेंगे, वो कश्मीर बना देंगे, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, वो खतरा है हमारे लिए। मुस्लिम शब्द से लोगों को घृणा करने की ऐसा फीलिंग हो, इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस तरह की बातें समाज में ना फैलें। और ये देश जो हम सभी का है, हिंदुओं का है, मुस्लिम का, सभी धर्मों का है। हम जो पंथ निरपेक्ष एक मुल्क हैं और हमें उसी तरीके से रहना चाहिए। इस समय इन सब चीज़ों के लिए खतरा है, ये दिखता है हम सबको। इसीलिए जहाँ भी हो सके इस तरह की कोई भी अगर बात उठाता है तो हमें बेझिझक इसका विरोध करना चाहिए। तो इंसिडेंट होने के बाद में हमारे को एज ए द्वारका रेजिडेंट ये लगने लगा कि इसको अपोज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन लोगों को एक जो इस बात की ताकत मिलती है कि द्वारका में कुछ भी करें, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। और ये ऐसी घटना है जिसमें पुलिस का रोल, एसडीएम का रोल, जो एसडीएम खुद एडीआरएफ का अगर आप लेटर हेड देखेंगे वहाँ एडवाइजरी पैनल पे हैं। तो या तो उनको पता नहीं है या उनको पता है, दो ही बातें हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह की कम्युनल एक्टिविटी कर रही है या करेगी या नहीं करेगी, है ना। तो या तो वो इसके साथ हैं या नहीं है। लेकिन बीइंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो आप या तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे या फिर नहीं मानोगे। अब आप या तो नौकरी करो या फिर नहीं करो, ऐसी बातें आ जाती हैं। मतलब जैसे ऑल ओवर इंडिया में देख रहे हैं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट को मैंने देखा है सिंस दे आर इनटू पावर, तो इस तरह का मतलब डिफरेंट स्टेट्स में इस तरह का उठाया जा रहा है मुद्दा कि ताकि एक कम्युनिटी को साइडलाइन कर दिया जाए, माइनॉरिटीज़ को दबा दिया जाए। क्यों भाई, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा सबका है, सबको इक्वली देखना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा स्टेप लेती है या कोई ऐसा लेटर लिखती है तो हमको वी आर नॉट विद देम। दिस इज़ बेसिकली अ ट्रांजिट कैंप। और गवर्नमेंट ने 2008 में या कांग्रेस गवर्नमेंट ने जिसने भी स्टेप लिया था, जो लैंड इशू किया है, तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना कि भाई ये जो सिटी बनने जा रही है जो, वो बेसिकली सारी कम्युनिटी के लिए, तो सबके लिए जगह रखा है उन्होंने कि भाई मुस्लिम्स के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, सबको अलॉट किया है। गुरुद्वारा भी है यहाँ, चर्च भी है यहाँ, मॉस्क भी है, एवरीथिंग इज देयर। हमें एक हज हाउस की ज़रूरत है, और ख़ासकर जब हम देख रहे हैं जो पोस्ट कोविड टाइम्स हैं, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं यही बदल गए हैं अब से। तो एक स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी चीज़ें इंश्योर करें, सेफ्टी, हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग। तो उसके लिए एक हज हाउस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है।
और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए दिल्ली में कहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, कम ट्रैफिक है, कहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो द्वारका एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसी 10 चीज़ें आ रही हैं, आ चुकी हैं और काफ़ी अच्छे से प्लान्ड रोड्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हज हाउस के बनने से यहाँ ट्रैफिक का भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये वही लुम्पन एलिमेंट्स है, ये यूथ जो एम्प्लॉयमेंट के शिकार है, ये लुम्पन एलिमेंट है जो सबसे सामने आया था 1984 के राइट्स में। मैं एक ऐसे कॉलोनी में रहती थी उस टाइम पे दिल्ली में जहाँ 90% आबादी सिखों की थी और वो उनको रामगढ़िए सिख थे हम लोग, और मेरी पूरी परवरिश उनके साथ हुई है। मेरे को धर्म जो समझ भी आ जाता है वो गुरुद्वारे का ही धर्म समझ आता है। तो मैं जो एक इंसान हूँ, वो जो 84 का राइट है ना, वो हमने फेस किया चेस्ट पे। हम छोटे छोटे थे और हमारे आस पड़ोस के सब लोग सिख थे और पूरे चारों तरफ से जो घेराबंदी थी वो इन्हीं लंपन एलिमेंट्स हैं जो आज जय श्री राम का नारा लगा रहे। तो जो लोग हैं वो इतना परेशान हैं कि ये वो कह रहे हैं कि अभी हम बीजेपी को नहीं वापस लेके आएंगे, बहुत हो गया, 10 साल देख लिया इनका। वो XYZ आए बाए शायद किसी को भी वोट दे देंगे पर बीजेपी को नहीं देंगे। तो इन लोगों को ये खबर लग गई है और इनका अपना ग्राउंड कैडर है बहुत तगड़ा, इनको ये खबर लग गई है। अब क्या करेंगे? अब यही करेंगे कि पहले यहाँ दंगा करवाएं। दिल्ली में इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक और दंगा करवाएं और ऐसी जगह करवाएं जिससे पूरा देश हिल जाए। जो हमेशा मंदिर मस्जिद की राजनीति करते आए हैं वो अब ये बोलने लगे हैं इस ज़मीन पर स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाएं। खुशी होती है मुझे ये जानकर, क्योंकि दिल्ली का तो मॉडल ही स्कूल कॉलेज अस्पताल का रहा हुआ है। हम तो इसी चीज़ को प्रमोट भी करते आए हैं कि ज़मीन पहले बात हो तो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। लेकिन आप अब इसका मतलब अपनी विचारधारा के भी कट्टर नहीं हैं। जहाँ आपको मौका मिलता है, जहाँ आपको आस्था भड़काने की बात आती है, वहाँ तो आप राम मंदिर ले आते हैं। जहाँ किसी और धर्म की बात आती है, किसी और धर्म के संस्थान बनाने की बात आती है, वहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज और अस्पताल याद आने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा आप लाइन पर आ तो रहे हैं पर आप पूरी तरह अपनी विचारधारा को एक बार थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है। स्कूल कॉलेज अस्पताल अपने आप में बहुत ज़रूरी है और दिल्ली में काफ़ी हद तक शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों पर काम हो भी रहा है। और ये जो है एक कम्युनिटी को लेकर लोगों को पोलराइज़ करने के लिए आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।